एक बार सारे बच्चों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे रखा जाता है तो इस पे टाउ का मान कितना होता है, यानी कहने का मतलब बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है। टाउ टाउ का मतलब होता है बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पे पहली बात आप समझिएगा कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव थीटा एंगल पे रखते हैं और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है और जिसके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं तो इस पे दो बल लगता है। एक बल इधर लगता है प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, यहाँ पे एक बल ये लगता है और एक बल यहाँ पे लगता है। क्योंकि जब आप किसी भी आवेशित वस्तु को वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे प्लस क्यू जब रखेंगे और ये हमारा जो एक समान वैद्युत क्षेत्र था इसका जो परिमाण था ई था। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो होता क्या है कि इस वाले पे एक बल लगता है। हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि होता है ई बराबर एफ अपान क्यू नाट, एफ अपान क्यू नाट। अगर हम एफ का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा क्यू नाट ई। क्या आ जाएगा, क्यू नाट ई। कहने का मतलब इन दोनों का आवेश तो बराबर है, अर्थात दोनों पे बल कितना लगेगा, क्यू ई। क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का आवेश क्या है, बराबर है। अब दोनों का आवेश जब बराबर था और बल इन पे क्यूई लग रहा है तो आप इसके डायरेक्शन की थोड़ी बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या इसका है कि जहाँ जिधर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है उधर इसका भी डायरेक्शन है और जिधर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है उसके विपरीत है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लस क्यू वाले पर, प्लस क्यू वाले की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है और माइनस क्यू पे लगने वाले बल का जो डायरेक्शन है उसके क्या है, अपोजिट है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक बार पुनः इसको हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। हमारा चित्र ए था। हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में देख रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है और क्या है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। बीच की दूरी कितनी इसकी है, 2l है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बीच की दूरी जो 2l है यहाँ पे देखो थीटा एंगल पे रखा गया है। तो थीटा यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, सब जगह थीटा ही रहेगा और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो इस पे भी बल लगेगा और इस पे भी बल लगेगा। अब वही हम देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो द्विध्रुव के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल आप देखते हो कि जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कुछ इस तरह से रखा था तो उसका प्लस क्यू वाला चार्ज यहाँ पे है तो इस पे एक बल ए लग रहा था और उसको हमने क्या निकाला था, क्यू ई निकाला था। कैसे निकाला था एक बार पुनः देख लेते हैं। ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नाट। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई इंटू क्यू नाट, यही होगा। अर्थात क्यू ई इसको कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे परीक्षण आवेश नहीं है, एक वास्तविक आवेश है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या रख दिया, क्यू रख दिया। तो F1 बराबर क्या हो गया, क्यू ई हो गया और इसका डायरेक्शन क्या था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और दूसरा जो बल है उस पे भी यही बल लग रहा था लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, उल्टा। देखो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे उल्टा है। अब आप समझने वाली बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप रख दिए हो तो यहाँ पे एक आवेश है और एक आवेश यहाँ पे है। अब इन दोनों पे एक बल इधर लग रहा है जिसका नाम है
F1, क्या नाम इसका, F1 है, और एक बल यहाँ लग रहा है जिसका नाम है F2। अब सोचो अगर आप इन दोनों बलों को लगाओगे तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये घूमने का प्रयत्न करेगा और घूम के समांतर होने का प्रयत्न करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कुछ इस तरह से बल लगते हैं F1 और F2 जिनका डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल घूमने की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। ये घूमेगा और घूमने के बाद इसके समांतर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल, युग्म का निर्माण कर देगा। और जब कोई चीज़ इस तरह से घूमने लगेगी तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, टाउ उत्पन्न हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो टाउ बराबर क्या होता है, एक बल और गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। टाउ का फार्मूला क्या होता है, एक बल। तो दो बल लग रहे थे F1 और F2, इसमें किसी एक बल का आप परिमाण रखोगे, क्या रखोगे, QE, क्या रखोगे, QE। और बलों के बीच की लंबवत दूरी, इसको आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। समझने के लिए आप यहाँ पे आइए चित्र के माध्यम से। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये आपका था ए था, और ये क्या था, बी था, और ये आप क्या था, सी था। तो ये तो एक समान वैद्युत क्षेत्र था कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप इससे लंब डालोगे, यानी प्लस क्यू आवेश से इस पे लंब डालोगे तो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो यही जो बीच की दूरी है क्या कहलाएगी, इसकी लंबवत दूरी। एक बार पुनः देख लेते हैं लंबवत दूरी कैसे निकलेगी। ये देखिए चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ए और सी है। तो यही क्या होगी, बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी। लंबवत दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ट्रायंगल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, इस पर हम क्या करते हैं, साइन थीटा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम लोग, साइन थीटा लगा देते हैं। इस ट्रायंगल में जो आप देख पा रहे हैं, इस ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा लगा दे रहे हैं। और साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो अब ये बताइए, ये चीज़ इस ट्रायंगल में लंब कहलाएगी। तो लंब क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बन जाएगा AC, और कर्ण क्या रहेगा आपका 2L, क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। अर्थात AC बराबर क्या हो जाएगा, 2L इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 2L इंटू साइन थीटा। एक बार पुनः देख लेते हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है एक बार पुनः देखते हैं। होता क्या है कि ये जो आपका ट्रायंगल बना है ABC, क्या बना है आपका, ABC, इसमें हम ले रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या इसमें कहलाएगा, AC, और कर्ण कौन सी भुजा आपकी रहेगी, ए वाली भुजा क्या रहेगी, कर्ण। कर्ण माने 2L, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि ये जो लंबवत दूरी वो कितनी आ गई आपकी, 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या होता है, एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग थे, इसमें बताया गया कि एक बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी का अगर आप गुणा करोगे तो टाउ का मान निकल के आ जाता है। तो एक बल क्या होगा, QE होगा, हमने QE रख दिया। और बलों के बीच की दूरी कितनी है, AC, और AC का मान कितना आया था, 2L साइन थीटा। कितना आया था, 2L साइन थीटा। हमने AC की जगह पे 2L साइन थीटा वैल्यू पुट कर दी। और पुट करने के बाद हुआ क्या कि जब आपने वैल्यू पुट किया तो ध्यान से अगर देखोगे तो Q इंटू 2L ये आपका बन जाएगा P। क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। अर्थात टाउ बराबर आपका आ जाएगा PE साइन थीटा। क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा। और यही आपका हो जाएगा टाउ का फार्मूला। टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा या EP साइन थीटा। टाउ का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। देखते हैं ध्यान से, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे हुआ, इसको आप समझ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, और इसका हम वेक्टर रूप देखते हैं वेक्टर रूप कैसे बनेगा। आप हमेशा जानिएगा कि जब कभी भी सूत्र में साइन रहे, क्या रहे, साइन रहे, तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगता है, अदिश गुणनफल लगता है। सॉरी, अगर साइन रहे तो क्रॉस लगता है, और डॉट कब लगता है, जब कास रहे।
तो इस फार्मूले में आपने पढ़ा कि क्या था, टाउ बराबर पीई साइन थीटा या ईपी साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन का मतलब ये कौन सा वेक्टर है, दो राशियों का सदिश गुणनफल है, अर्थात यहाँ पे क्या रखेगा, क्रॉस लगेगा। टाउ भी सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या सदिश राशि है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, सदिश राशि है। अर्थात इसमें लग जाता है टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये बताइएगा कि टाउ की बीमा क्या होती है। आपके SW में रहेगा कि टाउ की बीमा क्या होती है, टाउ की बीमा क्या होती है, और टाउ का सीजीएस मात्रक में सीजीएस मात्रक क्या होगा, टाउ की बीमा बताना है, और टाउ का सीजीएस मात्रक क्या होता है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। एक बार अच्छे से इसको आप देखिएगा और नोट बना लीजिएगा, और एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कैसे कैसे चित्र बना है, और इसको अपने कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से नोट करेंगे, शॉर्टकट नोट बनेगा आप लोगों का। तो चलिए, अगली वीडियो हम फिर मिलते हैं। बाय बाय।